अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाज़ भाई और फैमिली। वो बड़ी गहरी नींद में था कि अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ पास ही सो रही थी। ये बात ममता को क्यों कर मालूम ना होती कि उसका बेटा परेशान है। वो भी उठ गई। लड़का मारे खौफ के कांप रहा था और चंद ही लम्हों में पसीने में डूब गया। बात ये हुई थी कि उसने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में वो एक जहाज़ का कप्तान था और उस हैसियत में उसने एक डूबते हुए जहाज़ को बचाया था और उस जहाज़ पर उसका भाई टॉमस भी सवार था। अगर 10-12 साल का कोई लड़का ऐसा ख्वाब देखे तो उसके हवास पर क्या बीतेगी। बस वही कुछ एड्रन पर भी बीती। वो कई दिनों तक बुखार में मुब्तला रहा। कभी बुखार तेज़ हो जाता और कभी उतर जाता। जिस ख्वाब का तस्करा हो रहा है वो इसने 1833 में देखा था। 6-8 माह बाद उसने यही ख्वाब दोबारा देखा। इस मर्तबा भी वाक़यात वही तरतीब थी जो पिछले ख्वाब में थी। लाख सोचने पर भी एड्रन की समझ में ना आया कि आखिर इस ख्वाब में उसके लिए क्या पैगाम है। 47 साल बाद यानी 1880 में एड्रन ने वही ख्वाब फिर देखा। अब 65 साल का जहां दीदा जहाज़ रहा था और इस मर्तबा ऐसा लगा जैसे इसे अपनी फेवरेट ख्वाब की ताबीर मिलने वाली है। इतने तवील अरसे के वक्फे के बाद जब इसने ख्वाब देखा तब वो ब्रिटिश इंडिया नामी जहाज़ के कप्तान की हैसियत से अपने कैबिन में आराम कर रहा था। दिन का वक्त था। समंदर पुरसुकून था। जहाज़ ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की बंदरगाह से निकलकर रंगून बर्मा की जानिब रवा था। समंदर में बज़ाहिर कहीं कोई ख़राबी नहीं थी। मौसम की कैफियत देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कहीं कोई ऐसी वैसी बात हो सकती है। निस्फ सदी पुराने ख्वाब को देखना उसके लिए थोड़ी सी तशवीश का बाइस बना। उसे महसूस होने लगा कि कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। थोड़ी बहुत जहनी कशमकश के बाद नींद आ ही गई और उसने शाम के लम्हात में वही ख्वाब फिर देखा। इस मर्तबा फ़र्क सिर्फ ये था कि इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लफ्ज़ लिखा हुआ मिला, फैमिली। एक दिन में 2 मर्तबा निस्फ सदी पुराने ख्वाब को देखना इसके लिए इस कदर परेशानी का बाइस बना कि इसे बुखार आ गया। वो अर्श पर आया। लोग मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। पुरसुकून पानियों में सफ़र जारी था। ऐसे में एड्रन ने न जाने किस ख्याल के तहत हुक्म दिया कि जहाज़ को इसके तयशुदा रास्ते से हटाकर ज़रा सा शुमाल मशरिक़ की सिमत चलाया जाए। ये फैसला बहुत हैरानकुन था। जिस रास्ते पर जहाज़ को डाला जा रहा था वो पहले से तयशुदा नहीं था। इसके मातहतों को समझ में ये बात नहीं आ रही थी और उन्होंने अपनी राय का इजहार करने में देर भी नहीं लगाई। एड्रन उन्हें क्या बताता। थोड़ी ही देर में ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। तयशुदा रास्ते से हटकर ये लोग समंदर के जिस हिस्से में गए थे वहाँ समंदर ज़रा भिपरे हुए मूड में था और एक जहाज़ डूबने को था। उस पर 270 अफराद सवार थे। एक फर्द को बचा लिया गया। जहाज़ का नाम फैमिली था। मगर फिर अचानक ही उसके जहन में धमाका हुआ। टॉमस कहाँ है? उसने बेताबी से सोचा। अगर ख्वाब सच्चा है तो मुकम्मल तौर पर सच्चा होगा। उसने अमले से पूछा। पहले तो उन्होंने लाइल्मी जाहिर की, मगर जब एड्रन ने जोर दिया तो उन्हें याद आया कि उसका नाम एक बूढ़ा जहाज़ के अर्शे पर एक कैबिन में सोया हुआ था। मगर फिर कौन जाने उसका क्या हुआ। एड्रन ने एक नज़र इस जहाज़ पर डाली जो डूबने की तैयारी कर रहा था। उसमें कई सुराख हो चुके थे और रफ्ता रफ्ता उसमें पानी भरता जा रहा था। ये जहाज़ मेरे भाई के साथ कैसे डूब सकता है? उसने हुक्म दिया कि डूबते हुए जहाज़ के अर्शे के तमाम कैबिनों की तलाशी ली जाए। हुक्म की तामीर की गई और ये देखकर सब हैरत ज़दा रह गए कि एक कैबिन में टॉमस घोड़े गधे बेचकर सो रहा है। बात ये थी कि 2 दिन से टॉमस की तबीयत बहुत ख़राब थी। बेचैनी इतनी ज़्यादा थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने पुरसुकून नींद के लिए 3 ख्वाब आवर गोलियां हलक से उतारी और कंबल ओढ़कर अपने कैबिन में लेट गया। और उसके बाद क्या हुआ उसे उसका कुछ इल्म ही ना हुआ। अगर एड्रन इमदादी जहाज़ पर मौजूद ना होता तो टॉमस को बचाना नामुमकिन था, क्योंकि सब उसे भूल चुके थे। जी हाँ दोस्तों, एक ख्वाब ने ताबीर से हमकिनार होकर एक जिंदगी बचाई।